नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ बैठक कर देश में कोविड और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने ऑक्सीजन और कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। इसके अलावा महामारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री कोविड और अन्य संबंधित मुद्दों पर निकट से नजर रखने के लिए लगभग हर दिन विभिन्न पक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के 84,599 लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों को कोविड का टीका लगाया जाना है। टीके के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में टीकाकरण अभियान में 15 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 94 लाख 28 हजार से अधिक वे स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया और 62 लाख से ज्यादा वे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्हें दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। 1 करोड़ 26 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहला टीका और 68 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि देश में कल रात 8 बजे तक 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए, जिनमें से लगभग 10 लाख लाभार्थियों को पहला टीका लगा, जबकि 6 लाख 58 हजार लाभार्थियों को दूसरा टीका लगा। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वयंसेवी समूहों, गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से सहायता डेस्क की व्यवस्था करने की सलाह दी है। ये सहायता डेस्क अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की सहायता और अस्पताल के कर्मचारियों और रोगियों के परिजनों के बीच समन्वय का काम कर सकते हैं। सहायता डेस्क में तैनात लोग रोगियों को सुरक्षा और कोविड संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन अस्पताल से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में रोगी और उनके परिजनों की मदद कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में 20 में से मिले अंक यथावत बने रहेंगे। शेष 80 अंकों के लिए स्कूल विद्यार्थियों को औसत अंक प्रदान करेंगे। इसमें 10 अंक आवधिक जांचों के लिए, 30 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर और 40 अंक प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के हालात को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाने पर भी कार्य हो रहा है। उन्होंने ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोरोना संक्रमितों से फोन पर बातचीत की और उन्हें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने कोरोना मामलों में वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को स्वास्थ्य विभाग की कमान स्वयं संभालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार को जनहित में सीमित लॉकडाउन का विकल्प खुला रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व कृषि क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है और ऐसे में मजदूर पलायन न करें, इसके लिए राज्य सरकार को उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।